मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने प्राय कई बार दस्ती सम्मन्स के बारे में सुना होगा। सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन के ऑर्डर 5 में ये सीपीसी के अंदर दिया गया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता अर्थात जो सिविल नेचर के दावे होते हैं जिनमें अधिकार और अंतोष के लिए व्यक्ति वादी के रूप में न्यायालय में प्रतिवादी से रिलीफ पाने के लिए जाता है, उसमें ये दस्ती सम्मन शब्द का प्रयोग होता है। यह आपको जानना चाहिए। कोर्ट जब कभी वादी या प्लेंटिफ के निवेदन पर सम्मन या तो खुद भेजती है या वो पर्सनली ले लेता है और सर्विस कराने की प्रार्थना डिफेंडेंट के ऊपर कराने की प्रार्थना न्यायालय से करता है, तो ये दस्ती सम्मन कहा जाता है। दस्ती अर्थात स्वयं उसकी सर्विस का वो जिम्मेवारी लेता है सम्मन्स की। यह दस्ती सम्मन रेगुलर सम्मन्स का अल्टरनेटिव हो सकता है, फास्टर मेथड ऑफ सम्मन सर्विस है। कई बार लोग डिले करने के उद्देश्य से प्रतिवादी सम्मन नहीं लेते हैं, टाल टूल करते हैं, तो ये रेगुलर सम्मन का अल्टरनेटिव फास्टर मेथड है। दूसरा, दस्ती सम्मन कब दिया जा सकता है? जब केस अर्जेंट प्रकृति का है, उसका निराकरण आवश्यक है, जल्दी रिलीफ चाहिए वादी को, और अर्जेंट नेचर का होने पर रेगुलर सम्मन को की सर्विस डिले ना हो, इसके लिए दस्ती सम्मन दिया जाता है। स्पीडली सर्विस होती है इसमें, और कोर्ट को अननेसेसरी डिले टैक्टिक्स का सामना न करना पड़े, स्पीडी डिस्पोजल हो, तो रेगुलर सम्मन की जगह दस्ती सम्मन की प्रार्थना करने पर वादी के कोर्ट जारी दस्ती सम्मन का आवेदन कर देता है। कोर्ट की प्रोसेस को अननेसेसरी डिले ना हो, बस मुख्य उद्देश्य इसका ये है। दस्ती सम्मन जारी करने का उद्देश्य जो है वो ऑब्जेक्ट यही है, टाइम सेव हो, प्रोसीडिंग जल्दी चले, मामले का जल्दी निराकरण हो, वादी को जल्दी सहायता मिले और सर्विस ऑफ सम्मन की स्पीड बढ़ जाए। कोर्ट की प्रोसेस में अननेसेसरी अनावश्यक विलंब ना हो, क्योंकि लोग बोलते हैं सालों तक केस सिविल केस चलते हैं। इससे बचने के लिए दस्ती सम्मन की कार्यवाही की जा सकती है, प्रेयर की जा सकती है, वकील साहब आवेदन दे सकते हैं, प्लेंटिफ पर्सनली सम्मन सर्विस कराता है और उसकी सर्विस या एक्नॉलेजमेंट को प्रूफ के रूप में न्यायालय में जमा करता है। ये आपको जानना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद दस्ती सम्मन जारी किया जाता है। प्लेंटिफ को सर्विस हो जाने का इसको एफिडेविट भी कई बार देना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट जमा करना होता है, जिस पर उसकी पावती रहती है प्रतिवादी। तो इस तरह दस्ती सम्मन का स्पीडी जस्टिस के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने सरल भाषा में आपको दस्ती सम्मन व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 5 में कैसे इसकी सर्विस होती है इस बारे में बताया। मैं समझता हूं सरल ढंग से मैंने आपको इस बारे में बताया। जुड़ जाइए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। जिन लोगों ने मेरे इस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जुड़िए। इसके अलावा एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको भी देखिए, लोगों को दीजिए, और मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभारी हूं। और इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।